बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की बहुत ही चटपटी और आसान सी रेसिपी जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन मसाला, जिसको बनाना तो आसान है लेकिन खाने में ये इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं आपको ये देखिए दिखाना चाहूँगी, ये चिकन बहुत ही ऊपर से बनेगी चटपटी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी, जूसी होगी। आप इसको वीकेंड में बनाएँ, दावत में बनाएँ, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा साबित और 15-20 मैंने ले लिए हैं काली मिर्चों के दाने, 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 3-4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 6-7 मैंने लौंग ले लिए हैं, 2-3 मैंने टुकड़े ले लिए थे दालचीनी के और 7 से 8 मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं सूखी वाली। अब इन सारे खड़े मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है और हल्का-हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना कि इनमें जली-जली सी स्मेल आने लगे, बस इतना करना है कि इसमें बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुशबू आए। तो बस ये देखिए लो फ्लेम में हमने इनको हल्का-हल्का सा भून लिया और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। बस अब इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा ठंडा हो गया था मसाला, अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालते हैं और इसको जो है ना हम अच्छे से पीस लेंगे। तो बस ये देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया, निकाल लेते हैं इसको एक बर्तन में। खुशबूदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ 750 ग्राम्स मैंने ले लिया चिकन और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया था धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक। नमक और लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और 3/4 कप इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। अब इसके अंदर मैंने आधा लेमन डाल दिया है, ये ज़्यादा जूस वाला लेमन था तो इसलिए मैंने आधा डाला है, अगर आपके पास कम जूस वाला है तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था, इसको भी इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं बीच में। प्याज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने हरे धनिया और पुदीने की थोड़ी-थोड़ी पत्तियाँ जो है ना इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो बस अब सारे चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है, बस अब इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने 3/4 कप डाल दिया ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ को जो है ना ब्राउन किया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज़। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज़ थी जिसको बारीक चॉप करके इसके अंदर मैंने ऐड किया है। एक मैंने तेज़पात का पत्ता भी डाल दिया इसके अंदर। अब हमने प्याज़ को हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेना है। यानी बिल्कुल लाइट गुलाबी कलर आ जाए इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें हमने कलर नहीं देना। तो प्याज़ बस हमारी हल्की-सी गुलाबी हो गई है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी चिकन हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। अब चिकन को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, या 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें। तो बस ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं थोड़ा-सा। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को भूनते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा-सा इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो खुशबूदार जो मसाला तैयार किया था ना वो डाल देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए हम मसाले को चिकन के साथ थोड़ा-सा पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले को अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने ग्रेवी इसकी तैयार करनी है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारा जो हैदराबादी चिकन मसाला है ना ये थोड़ा गाढ़ा साइड में ही होता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी जो है ना कम ही ऐड करना है। बस पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक चिकन हमारे अच्छे से गल नहीं जाता। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे चिकन को गलते हुए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हुआ है। इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बस अब आखिर में इसके अंदर हरी मिर्चें साबित ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं चिकन के साथ। और ये लीजिए बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा हमारा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर तैयार हो गया है। बस हल्का-सा मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे और उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर तैयार हो, जो झटपट बनने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है।
अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या वीकेंड है तो झटपट से इसको तैयार करें और अपने घर वालों और मेहमानों से दाद वसूल करें। गरम-गरम रोटियों, चपातियों, पराठों के साथ इनको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।